मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग दाऊद, जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं जस्टिस साहब के हवाले से, मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से, वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर वो चाहते तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अपनी सीट पर रहते हुए अपने इस केस के हवाले से बात कर रहे थे, और आप एक रेलिवेंट पर्सन है क्योंकि आज से 1.5 माह पहले आपने इस केस के हवाले से स्टडी भी की और अपने जो एक्सपर्टीज है उसके हवाले से आपने ट्विटर पर भी लोगों को आगाह करने की कोशिश की। देखिए, मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बजाते खुद सबसे पहले मैंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ नाकाबिल तर्दीद सबूतों की बुनियाद के ऊपर कंप्लेंट जो है वो दायर की थी। मेरी दरख्वास्त के ऊपर ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उनको दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया। आज उसकी तारीख भी मुकर्रर है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की। जो आपने फरमाया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस्तीफा क्यों दे गए, देखिए, जो हमने एविडेंस साथ लगाई थी वो अनडिस्प्यूटेड थी और सारी डॉक्यूमेंटेड थी। एक शख्स, एक इंसान जो है वो गलत बयानी कर सकता है, लेकिन कागज तो झूठ नहीं बोल सकते। उन कागजात के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो करप्शन करते हुए, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जैसे कि आप उसकी एक मिसाल ये ले लें कि जो उन्होंने सेंट जॉन्स पार्क कैंट लाहौर के अंदर जायदाद खरीदी, वो गैर कानूनी तरीके से खरीदी। वो जायदाद 2 नाबालग बच्चों को छुपा कर गैर कानूनी तरीके से फिर खरीदी। वो सेंट जॉन्स पार्क की प्रॉपर्टी जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने गैर कानूनी रजिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर खरीदी, गैर कानूनी अदालती फैसले की बुनियाद के ऊपर खरीदी। और ये सारी मनसूबाबंदी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो गुज़श्ता साल 2012 से कर रहे थे, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की जो मालका थी बिस्मा वारसी साहिबा, वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की अदालत में अपना केस लेकर आई थी। तो एक पूरे क्रिमिनली डिजाइंड मैनर में जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ये जायदाद खरीदी थी। और जब इसकी दस्तावेजात सामने आई और हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस दायर किया और उसका जब जवाब जमा कराया जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने, तो उन्होंने ये जुर्म तस्लीम कर भी लिया। तो अपना जुर्म तस्लीम करने के बाद जब उनको नजर आ रहा था कि वो टर्मिनेट हो जाएंगे और उनकी पेंशन जब्त हो जाएगी और उनकी सारी पर्सन जो है वो उनसे वापस ले ली जाएंगी, तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को फ्रस्ट्रेट करने के लिए जो है वो फरार का रास्ता जो है वो, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो मिलने वाली मराहत हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको सेव करने के लिए, उनको प्रिक्योर करने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, ये भी उनके जहन में है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी है और ऐसे में अगर सदर मुमलिकत उनका इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं तो ये जो रेफरेंस है इस पर कार्रवाई आगे जारी रहेगी। दाऊद, देखिए, ये पाकिस्तान में पहली दफा आईनी और कानूनी सूरत हाल बनी है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो एक इंतजामी नौयत की कार्रवाई होती है, और वो इंतजामी नौयत की कार्रवाई जारी थी। शोकाज नोटिस जारी हो गए, जवाबात आ गए। आज सिर्फ गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने थे और इसके ऊपर मुमकिन तौर के ऊपर किसी न किसी हतमी फैसले की तरफ बात जानी थी। तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अगर चाहे तो इन दस्तयाब जो शवाहद है उनकी बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर कोई ना कोई रिकमेंडेशंस जो है वो बनाकर दे सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं भी करती तो हम इस बारे में सोच विचार करेंगे कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के इस रेजिग्नेशन को और इस कार्रवाई के ड्रॉप करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर 184(3) में चैलेंज करें। क्योंकि देखिए, मैं और आप अगर बड़े खुले ज़हन के साथ इसके ऊपर बात करें तो ये पाकिस्तान का कैसा कानून है कि एक करप्ट तरीन जज जो है जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो इस्तीफा दे के घर चला जाए, बिल्कुल, और उससे कोई बंदा पूछे भी ना। सारी करप्शन है वो। देखिए, हम जब किसी सियासतदान के एहतसाब की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें इससे पैसा बरामद करें, इसको जेल में डालें, तो सुप्रीम कोर्ट इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। दाऊद, लेट मी ऐड समथिंग। आपने कहा ना कि जब हम किसी सियासतदान के हवाले से बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है बहैसियत कौम भी कि हम इससे पैसा जो है वो बाहर निकलवाएं ताकि लोगों की फलाह के लिए वो इस्तेमाल हो। अभी आपसे पहले तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कहते हैं अपनी नौयत का बड़ा क्लासिक केस है। एक ऐसा केस है कि हम इसे नैब तक भी लेके जा सकते हैं या नैब भी इस मामले को टेकअप कर सकता है और फिर वहां पर भी ये केस चल सकता है। हाउ डू यू सी दिस? से इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो कानून से बालातर नहीं है। अगर हम जर्नैलों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं, सियासतदानों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं, उनको गिरफ्तार करवाते हैं, उनसे प्ली बार्गेन करते हैं,
उनसे जो लूटी हुई दौलत जो है वो वापस लेके सरकारी खजाने में जमा करवाते हैं। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साथ जो है वो क्यों नहीं ऐसा हो सकता? अगर उनको फ्री हैंड देकर भागने का मौका दिया जाता है तो ये पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा जुल्म और नाइंसाफी नहीं होगी कि जब एक ठोस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपना डिफेंस दे सका और अब वो इस्तीफा देके बाहर चले जाए। तो आप देखें ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मुल्क होगा कि जिसके पास सारे सबूत मौजूद है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ, लेकिन वो कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, उनके खिलाफ कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा, कोई उनसे तफ्तीश नहीं कर रहा। उससे पहले वो भाग रहे। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया होगा। पाकिस्तान के अवाम को बहसीयत कौम न्यूट्रल होकर इस बात का मुतालबा करना चाहिए कि अगर जजेस के बारे में ये कानून साजी मौजूद है, अगर कोई फैसला मौजूद है कि जजेस को जो जजेस इस्तीफा दे दें, उनके खिलाफ करप्शन की तहकीकात नहीं होती, तो उसको रिवर्स किया जाए। इंसाफ जो है वो साथ बराबरी की सतह के ऊपर किया जाए। लेकिन कुछ लोग तो इसको ये भी देखेंगे ना कि शायद इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे दिया गया। देखिए, मैं और आप बड़े लेमैन अगर अपने आप को तसव्वुर करें तो फिर भी हमारे ज़हन में ये बात आती है कि जब भी किसी बंदे के खिलाफ थाने के अंदर दरखास्त जाती है और वो वहां पर जाकर सुलह की बात करता है या दूसरे फरीक के साथ जाकर किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करता है, हाँ जी, होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो उसकी दाढ़ी जो है उसमें तिनका था। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का तो इससे भी ज्यादा ओपन एंड शट केस है कि उन्होंने अपनी करप्शन, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल 2 नंबर तरीके से कैंट की प्रॉपर्टी खरीदने का अमल जो है वो उन्होंने तस्लीम किया। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि कैंट की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो मनी ट्रेल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने तैयार की वो भी सारी गैर कानूनी है। जैसे मिसाल के तौर पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कैंट की प्रॉपर्टी खरीदने से कहते हैं कि मैंने करप्शन आप बता रहे हैं और आपने चूंकि इसके ऊपर पूरा मैंने कहा ना कि आपने इस मामले को टेकअप किया, कि कितनी मालियत का गबन आपको नजर आ रहा है, कितनी की करप्शन आपको नजर आ रही है? देखिए, जो दस्तावेजात की बुनियाद के ऊपर एक टाइट सा तखमीना लगाया जाए ना, तो कम से कम जो अवेलेबल एविडेंस है उसके मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने कोई 50-55 करोड़ रुपए की करप्शन जो है आमदन से जायद असासे जो है वो बनाए हैं। ये तो वो है। लेकिन जब भी आप जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के और उनके फ्रंटमैनों के और बाकी इनके जो साथ मुंसलिक लोग हैं उनके आप बैंक अकाउंट तहकीकात करेंगे तो आपको ये बात अरबों रुपए तक निकलेगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अरबों रुपए की नाजायज दौलत जो है वो बनाई है। इसकी तहकीकात होना थी, वो पकड़े जा रहे थे, इस्तीफा देके भाग गए। चलें, वी जस्ट होप कि इस केस की तहकीकात तो जल्द से जल्द हो, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जिनकी तहकीकात होते होते जो शख्सियात हैं वो दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, लेकिन फैसले बाद में होते हैं। मैं यहाँ पर दोनों अहम शख्सियात के हवाले से जिक्र कर रही हूँ। एक तो मरहूम सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब, दूसरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। आपको लगता है कि जब अदलिया में खुद से कहीं ना कहीं हमें खुद एहतसाबी का अमल नजर आ रहा है तो एक के हवाले से ये फैसला कर देना कि जो फैसला सजाए मौत का था वो बहाल रखी जाएगी, जबकि वो शख्स हमने देखा है कि खुद कुदरती तौर पर मनो मिट्टी चला गया है। दूसरी तरफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस आता है जिन्हें कत्ल किया गया और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा, अदालत खुद ये सवाल उठा रही है कि आया कि उनकी जिंदगी मार्शल लॉ की नजर हुई या फिर अदलिया की नजर हुई या फिर सियासी हुक्मरानों की नजर हुई। तो आप बतौर वकील जब अदालती कार्रवाइयों को देखते हैं तो इस किस्म के केसेस को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे? देखिए, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का केस तो बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर केस था और उनको खसूसी अदालत ने सजा सुना दी। बदकिस्मती ये बात दुरुस्त है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की जिंदगी में इस केस का फैसला होना चाहिए था, लेकिन तो तगोदो उन्होंने खुद नहीं की और कुछ हमारी सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के बैठे हुए कुछ टाउट चीफ जस्टिस थे, कुछ टाउट जजेस थे जो जनरल मुशर्रफ जैसे लोगों की पेरोल पे थे, उनके लिए बतौर टाउट काम करते थे। उन्होंने जनरल मुशर्रफ का केस जो है वो नहीं लगने दिया, वरना केस तो ये 2+2 का था। आइन मुअत्तल किया जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने और किया उस केस को समाज से का जब भी फैसला आना था यही आना था, लेकिन उस केस को जो है वो फिक्स नहीं होने दिया जा रहा था। उसकी सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से की जा रही थी। जैसे अभी हमने माजी करीब में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो है वो इमरान खान का टाउट बनकर किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने इमरान खान पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया उन जज साहबान ने।
तो ये पाकिस्तान के मसले जरूर हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि जनरल परवेज मुशर्रफ की जिंदगी में ये फैसला जो है वो आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर बदतरीन मार्शाला लगे हों, जहां जमहूरियत जो है वो अभी अपनी पैदाइश के मरहले से गुजर रही हो, तो उस दौर में उस वक्त में भी अगर जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से ये फैसला आ गया है, तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये आइन की बालादस्ती हुई है। मुस्तकबिल में कोई भी शख्स जो है वो ये जर्नल जो है ये आइन को मुअत्तल करने की जरूरत नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी बताइए मियां दाऊद, आपको शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस के हवाले से क्या नजर आ रहा है? फैसला जल्द हो सकता है और बिल्कुल उन्हें भी इंसाफ मिलेगा? मैं इस बात का बिल्कुल हामी हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उनके जो साथी जज साहबान जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब के बेंच से के केस की समाअत कर रहे हैं, वो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले जज साहबान है, क्योंकि जो आइन है जिसका वो हलफ उठाते हैं वो जमहूरियत की बात करता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख जो है वो जरूर दुरुस्त होगी। आप चाहे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स ना करें, उनकी सजा को बरी ना करें, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच जो है उसको ये जरूर कहना चाहिए कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए और उनके साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के उनके जो है वो। लेकिन ये तो मेरा सवाल यहाँ पर है, अभी आप कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे, जिसे मैंने खुद भी इंडोर्स किया कि अगर एक शख्सियत अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाती है तो क्या उसकी करप्शन को माफ कर दिया जाएगा? इसी तरीके से मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से भी बात करूंगी, जिस तरीके से उनके अदालती फैसले के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्या अब अदालतें अगर अपने फैसलों को गलत करार देती हैं या ये कहती हैं कि माजी में गलती हुई है अदलिया से, तो गया हुआ शख्स तो कभी वापस नहीं आ सकता? दूसरा ये कि उसकी जाने की वजह से जो पार्टी को नुकसान पहुंचा है, जो उनके नजरिए को नुकसान पहुंचा और इतने सालों तक नुकसान पहुंचता रहा, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? देखिए, तारीख के अंदर जब हम अपनी करेक्शन करने की तरफ जाते हैं तो फिर हम जो छोटे छोटे फायदे होते हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और जो बड़े फायदे होते हैं जिनसे पाकिस्तान में जैसे मुमालक में सियासी जमातों को, सियासी अमल को, जमहूरी अमल को दवाम बख्श सकता है, फिर हम उस हद तक जो है वो फैसले देने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सदारती रेफरेंस है उसमें केस ये नहीं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को बरी किया जाए, और पीपल्स पार्टी को खुद भी इस बात का पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये बरी करने से होना कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी का सिर्फ इतना तकाजा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेयर कर दे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ नाइंसाफी हुई, ताकि आज के दिन जो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि रियासत ने उनके साथ नाइंसाफी की है लेकिन उसको किसी सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम नहीं किया जा रहा, उसका एतराफ कर ले कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुई, दैट्स इट, इतना सा उनका केस है। वो कतन ये नहीं चाहते कि आप जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का फैसला है उसको रिवर्स करें, उनको बरी करें, और ये कानूनी तौर के ऊपर मुमकिन भी नहीं है। तो जो मुमकिन हो सकता है ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात डिक्लेयर करे, और करनी भी चाहिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई, उनका ट्रायल चला, उनका केस चला, तो इंसाफ के तकाजे नहीं किए गए। मेरे ख्याल में तकाजे पूरे नहीं किए गए। इस फैसले को रिव्यू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। लॉ एक्सपर्ट मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद।